कल्लात और हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एफसी बलूचिस्तान के 18 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगूचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। दहशतगर्दों की इत्तला पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी मुतहर्रिक कार्रवाई की। एफसी ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया और 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए एफसी के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक मंगोचर में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 11 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बलूचिस्तान में अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का एफसी के शहीद 18 जवानों को खिराज अक़ीदत। 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी एफसी के शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, जवानों की बहादुरी पर फख्र है, शहदा कौम के हीरो हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर, वज़राए आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी कल्लात में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। थैंक यू जी। कॉल आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? बानी PTI के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आएगी तो देखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका से कॉल आने से मुतालिक सहाफी के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। बोले कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कुछ चीजें सोशल मीडिया के लिए होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। PTI से दरखास्त है 8 फरवरी को एहतजाज ना करें, अगर नहीं माने तो वही करेंगे जो पहले किया था। विफाकी वजीर दाखिला ने लाहौर में नादरा सेंटर पीकू रोड में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़िया पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। बिलावल भुट्टो का दोगलापन सामने आ गया है। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI हक और सच के लिए जेल में है। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को जलसा जरूर करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। मुतनाज़िया कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। शेरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली। हाथों में जंजीरें पहने सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा, पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ कहते हैं, पीका एक्ट काला कानून है। मीडिया में अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उन पर पाबंदी लगाई जाए, सहाफ़त पर नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक 10 एडिशनल जजेस में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरा जमशेद और इनामुल्ला खान के नामों की मंजूरी। गाजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, सब्तुल्ला खान के नामों की भी मंजूरी। जराये का कहना है कि एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 जजेस की तकर्रुरी का कह दिया। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी तैनाती की मुखालफत की। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन वापस पहुंच गए। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने में मुलविस गिरोहों की शनाख्त हो गई। FI हुकाम की बैरून मुल्क से आने वाले 8 मुसाफिरों से पूछगछ। उन अफराद का ताल्लुक शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और जहलुम से है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इन अफराद ने गैर कानूनी तरीके से स्पेन बरास्ता दुबई, सेनेगल जाने की कोशिश की।
एजेंट से स्पेन जाने के लिए लाखों रुपए फी कस में मामला तय किए। उधर एफआईए ने लाहौर से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। एबटाबाद से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम धर लिया गया। वफाकी हुकूमत का मतलब 26 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से वापस लाने का फैसला। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर हुकूमत ने 6 ममालिक के साथ कानूनी दस्तावीज़ की मंजूरी दे दी। मतलब पाकिस्तानी इंसानी स्मगलिंग, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। कानूनी दस्तावीज़ की मंजूरी अरब अमारात, तुर्की, अमरीका, लीबिया, पोलैंड और आज़रबाईजान के साथ दी गई। दस्तावीज़ की मंजूरी के बाद इन ममालिक से मतलूब अफराद को पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ पोस्ट करने वाले मुलजिम को अमरीका से लाया जाएगा। पाकिस्तानी गिरोह का हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलविस होने का इंकशाफ। अमरीकी और डिच हुकाम की पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। दुनिया भर में वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड पर 29 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट और उनके सर्विसेज बंद कर दिए गए। तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट फिशिंग किट्स, स्कीमिंग पेजेस, ईमेल एक्सट्रैक्टर जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से फोन पर गुफ्तगू। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वह बरस मिन्स्क के अपने सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। सदर लुकाशेंको को फोन कॉल पर वजीर आजम का शुक्रिया, पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक अय्याज सादिक का भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियों को बरकरार रखने का हुक्म है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। कराची में 17,000 एकड़ सरकारी जमीन पर बहरिया टाउन का कब्जा। नैब ने एहतसाब अदालत कराची में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ दायर किया गया। नैब की तरफ से 5 फ्रंटमैनों के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि सरकारी अराजी पर कब्जा करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए की सेटलमेंट की, सिर्फ 24 अरब रुपए जमा करवाए गए। मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से शाही किले में ज़हराना 16 ममालिक के दिफाई अताशियों से मुलाकात। मेहमानों में अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया के दिफाई अताशी शामिल थे। लीबिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नाइजीरिया, बुल्गारिया, रवांडा, ताजिकिस्तान और फिलिपाइन के दिफाई अताशियों की भी शिरकत। वज़ीर आला की दावत पर मेहमानों को शाही किले की तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। ये शहर रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रज़ावी गुलाम हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। माइनिंग पेट्रोलियम में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू। विमेन चैम्बर्स के वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड डेस्क कायम होगा। दो तरफा तिजारत को $10 अरब तक लेकर जाएंगे। ईरानी गवर्नर ने एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। एफबीआर का हर माह का खसारा बढ़ने लगा। जनवरी में मजीद 84 अरब रुपए कम जमा हुए। माली साल के पहले 7 माह का खसारा 468 अरब रुपए तक जा पहुंचा। IMF का महसूलाती टारगेट 6,964 अरब रुपए था।
अब तक सिर्फ 6,496 अरब रुपए की महसूलात जमा हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में 956 अरब रुपए के मतलूबा हदफ की जगह 872 अरब रुपए की वसूली हो पाई। 84 अरब रुपए का खसारा सामने आया। खसारे के बावजूद FPR ने माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमो हासिल की। अमेरिका में एक हफ्ते में दूसरा खौफनाक फजाई हादसा। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयर एम्बुलेंस मकामी शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुई। एयर एम्बुलेंस गिरने से कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। मकामी हुकाम के मुताबिक उड़ान भरने के फौरी बाद एयर एम्बुलेंस धमाके से फट गई। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कनाडा का तिजारती जंग में अमेरिका को फौरी और मौसर जवाब देने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ के अमेरिका के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अमेरिकी मुलाजमतों को खतरे में डालेंगे। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन जवाब जरूर देंगे। उधर ट्रंप के इकदाम से अमेरिका में महंगाई का नया दरवाजा खुलने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ज्यादातर अमेरिकी कारें जुज़वी तौर पर मैक्सिको और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कारों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। चीन से दरामद जूते और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत महंगी हो जाएंगी। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। अमेरिका ने 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक निकाले गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे। गिरफ्तारी के डर से गैर कानूनी तारकीन वतन ने काम पर जाना और बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया है। शिकागो, सिएटल, एटलांटा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और न्यू ऑरलियंस में छापे मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन मुकीम है। इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के तहत कैदियों का चौथा तबादला। हमास ने मजीद 3 इसराइलियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 3 इसराइली कैदियों के बदले 183 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। अपने प्यारों को देखकर फलस्तीनियों में खुशी का समा। गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग भी खोल दी गई। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को 9 माह पहली बार खोला गया है। गजा में बीमार फलस्तीनियों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में दोबारा टूर। पहले मरहले में ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंचा दी गई। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। सैफ-ए-अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी ओपनर्स का फैसला हो गया। बाबर आजम के साथ फखर जमान ओपनिंग करेंगे। उधर शहरियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीदें बांध ली हैं। पुरजोश हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा PCB से मैं तो खास तौर पे दरख्वास्त करूँ कि जिस तरह मुल्क भर में जो स्टेडियम्स हैं वहाँ पे इन्होंने मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए हैं, इस तरह इकबाल स्टेडियम को भी देखा जाए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हमें बहुत खुशी है इस बात की और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीतेगी। हम सारे दुआ कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी महंगाई की लहर चल पड़ी। UAE में पेट्रोल और डीजल महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5.5% तक इजाफा। अमाराती फ्यूल प्राइस कमेटी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 2.74 दिरहम में मिलेगा। डीजल की कीमत 2.82 दिरहम मुकर्रर की गई है। उधर दुबई में टोल टैक्स में 50% इजाफा कर दिया गया। दुबई में टोल टैक्स 6 दिरहम वसूल किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पेमेंट सर्विस को जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। एक्स मनी के नाम से पेमेंट सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। एक्स मनी में सार्फिन अपना डेबिट कार्ड मुंसलिक कर सकेंगे। बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा।